हम चर्चा कर रहे थे साइकस की मॉर्फोलॉजी के बारे में। उस मॉर्फोलॉजी के तहत हम बात करेंगे आज साइकस की पत्तियों के बारे में। साइकस में पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहला है स्केली लिव्स यानी सल्क पर्ण। ये छोटी होती हैं, भूरी होती है, रोम युक्त होती हैं। यहाँ पे उसका डायग्राम मैं नहीं दे रहा हूं। तथा ये 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, आधार पर चौड़ी, ऊपर की ओर नुकीली होती हैं तथा दीर्घस्थायी होती हैं। इन पत्तियों का कार्य कलिकाओं को और तने को सुरक्षा प्रदान करना है तथा इनकी संख्या सामान्य पत्तियों की अपेक्षा काफी अधिक होती है, इसलिए इनको कैटाफिल भी कहते हैं। कैटाफिल यानी जो स्केली लीव्स हैं उनको हम कैटाफिल भी कहते हैं। स्केली या कैटाफिल, कैटाफिल पत्तियां भी अपन क्या कह सकते हैं। दूसरी होती है सामान्य पर्ण, जो आपके सामने चित्र में दिखाई गई है। ये एक बड़ा डायग्राम इसका। सामान्य पर्ण ये सदा हरित होती हैं तथा प्रारंभ अवस्था में ये कुंडलित किस्ले विन्यास प्रदर्शित करती है। सामान्य पर्ण रोमों के द्वारा ढकी, संयुक्त पिच्चाकार व 1 से 3 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। इसके मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं। सामान्य जो पत्ती है इसके मुख्य 3 भाग हम यहाँ पे मानते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसका पीटियोल। डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक का जो लेके जो पार्ट है ये कहलाएगा पीटियोल। हिंदी में कहेंगे इसको पर्णवृंत, यानी जो पत्ती का व्रंत है, यानी पर्णवृंत। यानी यह रेकिस का सबसे आधारीय भाग होता है। रेकिस कौन सा भाग है? ऊपर वाला पार्ट। तो यहां से लेके जो यहां तक पार्ट है, ये वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट जो है यह है रेकिस। यानी हिंदी में कहे तो इसको पिच्छाक्ष। यानी इसका जो आधारीय भाग है वो है पर्णवृंत, जिसके द्वारा ये तने से जुड़ा रहता है। इस पर पर्णिकाएं कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। और इस पार्ट में जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे जो स्पाइन्स हैं, ये पर्णिकाएं हैं। ये देखो यहाँ पे रहिए, ये डायग्राम गूगल से लिया गया है। और ये पर्णिकाएं जो हैं वो स्पाइन में रूपांतरित हो जाती हैं। क्लियर? इसके बाद है पिच्छाक्ष यानी रेकिस, जो यहां से यहां तक का पार्ट है, बीच वाला पार्ट, ये कहलाएगा रेकिस। ये होता है बाइकॉन्वेक्स, उभयोत्तल होता है, मोटा होता है, कड़ा होता है, चर्मिल होता है, जिस पर बहुसंख्यकीय पर्णिकाएं पाई जाती हैं, यानी लीफलेट्स पाए जाते हैं। जो दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे पंखों के समान बहुत सारे पेयर्स में, ये है लीफलेट्स यानी पर्णक। रेकिस पर उपस्थित जो पर्णकों की संख्या है ये आरंभ में कम होती है, किंतु पत्तियों के परिपक्व होने के साथ साथ ये लगातार बढ़ती रहती है। जैसे अपन साइकस की कुछ जातियों की बात करें तो साइकस रम्फाई में जो लीफलेट्स की संख्या होती है 50 से लेके 60 के बीच में। इसके अलावा साइकस सर्सिनेलिस में जो संख्या है वो होती है 80 से लेके 100 के बीच में। यहाँ पे पेयर्स पाए जाते हैं। जो ये लीफलेट्स हैं इनके मध्य एक निश्चित अशाखित मध्य शिरा पाई जाती है। पर्णकों का आकार संकरा होता है, रेखिया, सूच्याकार अथवा मालाकार होता है। कई ऐसे वंश भी हैं जिनमें ये बारंबार व गहराई तक द्विभाजी शाखा भी दिखाता है, जैसे साइकस मिक्लोजी में। इसके अलावा ये जो पर्णक हैं मजबूत होते हैं, चिकने होते हैं, अवरंत होते हैं और उपसम्मुख रूप से व्यवस्थित रहते हैं। पर्ण के किनारों का वर्गीय महत्व है, ये मुड़े हुए भी हो सकते हैं। साइकस रेवलूटा, साइकस बेडोमाई, साइकस सर्सिनेलिस,
साइकस रम्फाई, साइकस पेक्टिनेटा और साइकस सियामेंसिस में सीधे पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साइकस रेवोलुटा की, तो साइकस रेवोलुटा में किनारे अंदर की ओर मुड़े रहते हैं। इनमें एक निश्चित अशाखित मध्य सिरा पाई जाती है, परंतु पार्श्व सिराएं अनुपस्थित होती हैं। जो सिराएं हैं पार्श्व की, इनके अभाव की पूर्ति के लिए पर्णक में एक विशेष प्रकार का संचरण उत्तक पाया जाता है। इस तरह से यह साइकस की जो पर्ण के बारे में मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। पर्ण के मुख्य रूप से यहाँ पे आपको 3 चीजें फोकस करनी है साइकस में। साइकस की जो सामान्य पत्तियां हैं उनके अंदर पहला पार्ट पीटियोल, दूसरा रेकिस, तीसरा लीफलेट्स। लीफलेट्स और रेकिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको इनको ज्यादा स्टडी करनी है। जो मुख्य रूप से है साइकस की रेकिस, जो ये डायग्राम यहाँ पे दिया गया इसके बारे में बाद में बताएंगे। रेकिस और लीफलेट्स यहाँ पे परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है।